लोकसभा चुनाव के बीच आज पहले फेज़ के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान में भी कुछ सीटों पर चुनाव है। दूसरे फेज़ में चुनाव 26 अप्रैल को मेवाड़ वागड़ जो है वहाँ पर 26 अप्रैल को चुनाव होने। भाजपा भी दमखम के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। 25 से 25 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान सह प्रभारी विजया राठकर जी हमारे बीच हैं। सबसे पहले TV9 में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 25 से 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे? बिल्कुल, हम राजस्थान की 25 की 25 सीट जीत लेंगे। हमारी केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और उसी के साथ साथ उन्होंने जो कहा, जो बताया, वो सभी चीज़ें पूरी कर ली। तो स्वाभाविक रूप में लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत विश्वास है। उनको अपार विश्वास लगता है कि अगर कोई उनके लिए काम कर सकता है तो वो मोदी जी ही काम कर सकते हैं। हमने 10 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसीलिए हम तीसरी बार राजस्थान में 25 के 25 सीट जीत लेंगे। आप कह रहे 25 से 25 जीत लेंगे, लेकिन एक तरफ हनुमान बेनीवाल, एक तरफ राहुल कस्बा, एक तरफ रविंद्र सिंह पार्टी, एक तरफ महेंद्रजीत मालविया के सामने भारत आदिवासी पार्टी, फिर कैसे? अब देखिए, ये चैलेंजेस तो होते रहते हैं। जब चुनाव होता है तो कोई ना कोई विपक्ष सामने होता ही है, पर मैंने जैसे पहले कहा कि हम बहुत मजबूत है, हमने काम किया है। लोग तो यही देखते हैं कि सरकार किनकी है, वो सरकार कैसे काम कर रही है और आगे चल के जो सरकार बनेगी वो उनके लिए कितनी विश्वास पात्र है। और इन सभी क्राइटेरिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी 100% खरा उतरते हैं। बाकी लोगों के पास ना नेता है, ना नियत है, ना काम करने की इच्छा है, तो कुछ भी नहीं है। तो स्वाभाविक जिस तरह से भीड़ देखने को मिली, रविंद्र सिंह पार्टी के भीड़ देखिए, राहुल कस्बा को देखिए, तो फिर उसको नहीं लगता एक बड़ा चैलेंज पार्टी के सामने 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उधर भी तो जो है कांग्रेस कह रही है कि हम भी टक्कर दे रहे हैं। अब देखिए कि विपक्ष है तो वो भी प्रयास करेगा, लोगों को लाने का प्रयास करेगा। और एक दूसरी बात है कि लोग ये भी देखते हैं ना कि सामने वाला क्या कर रहा है। लोगों के मन में कुतूहल होता है, तो वो कुतूहल हो सकता है, पर वोट मिलेगा तो मोदी जी को ही मिलेगा। गहलोत जी कह रहे हैं कि हम भी सीटें जीतेंगे। अब देखिए कि गहलोत जी किसके ऊपर वो दावा कर रहे हैं। उनकी राजस्थान में 5 साल सरकार थी। जो वादे उन्होंने जनता के साथ चुनाव के समय पे किए थे, पिछले चुनाव के समय, उसमें से उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। युवाओं के साथ धोखाधड़ी, महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों का वही उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसी अनेक चीज़ें उनके समय पे घटी है, तो लोगों के पास उनको वोट देने के लिए कुछ विश्वास ही कहाँ है, तो उनको कोई वोट नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगी कि आज अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। जो इतनी बड़ी पार्टी है, जिनकी अभी तक राज्य सरकार में सरकार थी, वो पार्टी आज कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैडम, अब राजस्थान की सह प्रभारी है। वसुंधरा राजे जो चुनाव के बाद से काफ़ी कम एक्टिव है, जहाँ उन्हें देखने को मिलता था पहले एक्टिव नहीं, लेकिन उस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद कई फील्ड में कम नज़र आना, क्या मानती है आप? देखिए, वसुंधरा जी हमारी शीर्षस्थ नेता है और वो एक्टिव है। आप सभी को पता है कि जब नवरात्रि होती है तो वो पूर्णतः वो नवरात्रि में वो आराधना में लगती है। अभी तक नवरात्रि थी, वो वहाँ पे थी। अब वसुंधरा जी के दौरे शुरू हो जाएंगे, उनके कार्यक्रम भी अभी लग रहे हैं। उससे पहले भी तो नहीं थे। नवरात्रि तो मैडम अभी आई है, विधानसभा चुनाव हुआ दिसंबर के बाद, वो एक्टिव नहीं है, कहीं देखा नहीं, उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों की चर्चा है कि कहीं न कहीं आप कुछ मनमुटाव है या फिर ऐसा क्या कारण? कोई मनमुटाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा वसुंधरा जी बहुत एक्टिव थी, उनकी अनेक सभाएं हो गई थी। विधानसभा में और लोकसभा में अंतर है। जितनी सभाएं विधानसभा में होती है उतनी लोकसभा में नहीं होती है, पर सभा तो होती रहती है। तो अभी उनकी सभाएं शुरू हो रही है। तो मेवाड़ वागड़ में क्या देखते हैं? वागड़ जो अब डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ कहीं नहीं लगता भाजपा कहीं से कमज़ोर नज़र हो? बिल्कुल नहीं, भाजपा बहुत मजबूत है। आप देखिए कि जो हमारा एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, उनके लिए हमने बहुत काम किया है। हमने छात्रावास खोले, हमने एकलव्य स्कूल किए, हमने अपने युवाओं को जो पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अवसर दिए। इतना ही नहीं, तो उनके लिए योजना तो बनाई, पर उसी के साथ साथ इस देश की बेटी जो
हमारी आदिवासी बहन है, उनको आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का प्रथम नागरिक बनाया, राष्ट्रपति बनाया। तो ये सब चीज़ें वागड़ की जनता जानती है, सभी एसटी बाहुल्य क्षेत्र पूरा जानता है और वो 100% वो मोदी जी को वोट करेगा। उनको पता है कि अगर कोई प्रधान सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं तो वो मोदी जी है, तो वोट तो मोदी जी को, कमल को ही आएगा। ये तय है। मैडम वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन, फिर उसमें चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए उस क्षेत्र में। अब देखिए कि मैंने पहले ही कहा कि चुनौती हो सकती है, हम उस चुनौती का सामना करेंगे, पर वही बात है, देखिए कांग्रेस के लिए ये कितनी ख़राब बात है कि जो इतनी बड़ी पार्टी है वो पार्टी आप अपने 25 के 25 उम्मीदवार नहीं दे पाई। आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान में 25 के 25 कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, और उसी के साथ साथ जिनको कांग्रेस ने टिकट दिए थे उन लोगों ने तो कांग्रेस के टिकट नकार दिए। तो कहाँ जा रही है कांग्रेस? अगर इस तरीके से वो चल रही है तो उनको राजस्थान की जनता कभी लाइक नहीं करेगी। अब क्या भाजपा कहती है कि परिवारवाद कांग्रेस करती है, लेकिन मुझे लगता नहीं भाजपा में भी कहीं ना कहीं परिवारवाद है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, उसी को लेकर ही हमने काम किया है, आगे ही करते रहेंगे। परिवारवाद पे जो मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, राहुल गांधी पर तंज कसे, लेकिन भाजपा में तो परिवारवाद तो कहीं थोड़ा बहुत है। भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है। भाजपा अपने आम कार्यकर्ताओं को, सभी को साथ लेकर चलती है और जनता का इच्छा का मान रखते हुए अपने उम्मीदवार को भी चयन करती है। हम बहुत अच्छे तरीके से आम लोगों के साथ चल रहे हैं। तो ये थे राजस्थान सह प्रभारी विजया राहटकर जी, जिनका कहना है कि 25 से 25 सीटें 5-5 जीतेगी। जिस तरह से पहले फेज़ के चुनाव हो रहे हैं, दूसरे फेज़